Hello, guys. Welcome to my YouTube channel Khushi's Aesthetic Life. I am Khushi Raz and I make painting, singing, I narrate a story, and many more. If you want update from my channel, then do subscribe my channel. अगर आप रामविलास शर्मा जी के बारे में नहीं जानते तो मैंने उनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना रखी है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आज हम रामविलास शर्मा जी की एक रचना धूल के बारे में सुनेंगे और समझेंगे, जिसमें लेखक ने धूल की महिमा और महात्म्य, उपलब्धता और उपयोगिता का बखान किया है। हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाएं। हीरे के प्रेमी तो शायद उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आंखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ देखना पसंद करेंगे, परंतु हीरो से भी कीमती जिस नयन तारों का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है, वह धूल भरा ही अच्छा लगता है। जिसका बचपन गांव के गलियारों की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना ही नहीं कर सकता। फूल के ऊपर जो रेणु यानी धूल उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुख पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। पार्थिवता यानी पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी से संबंधित। अभिजात वर्ग ने प्रसाधन सामग्री में बड़े बड़े आविष्कार किए, लेकिन बाल कृष्ण के मुख पर छाई हुई वास्तविक गोधूली की तुलना में वह सभी सामग्री क्या धूल नहीं हो गई। हमारी सभ्यता इस धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। वह आसमान में अपना घर बनाना चाहती है। इसीलिए शिशु भोलानाथ से कहती है, धूल में मत खेलो। भोलानाथ के संसर्ग यानी संपर्क से उसके नकली सलमे सितारे धुंधले पड़ जाएंगे। जिसने लिखा था, धन्य धन्य वे है नर मैले, जो करत गात कनिया लगाए धूरी ऐसे लड़कन की। उसने भी मानो धूल भरे हीरो का महत्व कम करने में कुछ उठा न रखा था। धन्य धन्य में ही उसने बड़प्पन को विज्ञापित किया। विज्ञापित यानी सूचित। फिर मैले शब्द से ही अपनी हीन भावना भी व्यंजित कर दी। अंत में ऐसे लड़कन कहकर उसने भेद बुद्धि का भी परिचय दे दिया। वह हीरो का प्रेमी है, धूली भरे हीरो का नहीं। शिशु भोलानाथ के संसर्ग से तो मैले जो करत गात की नौबत आई। अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उबकाई ही आने लगे। जो बचपन में धूल से खेला है, वह जवानी में अखाड़े की मिट्टी से सनने से कैसे वंचित रह सकता है। रहता तो उसका दुर्भाग्य है, और क्या। यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिस देवता पर चढ़ाया जाता है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है। पसीने से तरबदर पर मिट्टी ऐसे फिसलती है जैसे आदमी कुआं खोद कर निकला हो। उसकी मांसपेशियों फूल उठती हैं, आराम से वह हरा होता है। अखाड़े में निद्वंद चारों खाने चित लेटकर अपनी विश्व विजयी लगाता है। मिट्टी उसके शरीर को बनाती है, क्योंकि शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। असारता यानी सार रहित। परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं, वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन्हें कौन संभव कर पाता है। माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध में धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणें में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या एरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहाँ की तहाँ स्थिर रह जाती हैं। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती जाती है, जो शिशु के मुख पर
फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, धूल उसका नाम है। गोधूली पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहर के बांटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कर के होते हुए भी गोधूली कहाँ। यह कवि की विडंबना थी, और गाँव में जिस धूली को कवियों ने अमर किया था वह हाथी घोड़ों के पद संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं, वरन वो गोपालों के पदों की धूली है। नीच को धूड़ी सम्मान वेद वाक्य नहीं है। सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। धूली, 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 धूड़ी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं। धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सबका रंग एक ही है, रूप में विभिन्नता जो भी हो। मिट्टी काली, पीली, लाल तरह तरह की होती हैं, लेकिन धूल कहते ही सर्द के धूले उजले बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। हमारे देशभक्त धूल को माथे से न लगाएं तो कम से कम उस पर पैर तो रखें। किसान के हाथ, पैर, मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है। हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घनचोट न टूटे, वह उलटकर चोट भी करेंगे, और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।